दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और दोस्तों ये क्लास वनपाल और वन रक्षक जो एग्जाम है उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो राजस्थान के और कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें राजस्थान जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। इससे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी लगती है राजस्थान की। तो सबसे पहले देखते हैं कुल स्थलीय सीमा। कुल स्थलीय सीमा तो राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है। ठीक है, यानी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें हम तो वो लगती है 1,070 किलोमीटर। और अगर हम बात करें अंतर्राज्यीय यानी अंतर्राज्यीय सीमा की तो आपकी लगती है 4,850 किलोमीटर। अब दोस्तों ये तो सामान्य सी बात है, आप सभी जानते हैं कि कुल स्थलीय सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 या फिर अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4,850 किलोमीटर है। लेकिन अगर इनमें से आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत कितना है कुल स्थलीय सीमा में से, तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका प्रतिशत है 18%। और बाकी बचा वो हो गया अंतर्राज्यीय सीमा का प्रतिशत, यानी कितना बचा 82%। ठीक है, यानी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में से कितना प्रतिशत राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है तो 18%। जबकि बात करें अंतर्राज्यीय सीमा का कितना प्रतिशत है तो 82%। ये भी बात आप याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो कि दोस्तों पाकिस्तान से लगती है। और आपने जो राजस्थान है उसके 4 जिले हैं वो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे सीमा स्टार्ट होती है आपकी श्री गंगानगर के हिंदुमल कोट से, श्री गंगानगर के हिंदुमल कोट से। और ये जाति कहाँ तक है तो ये आपकी जाती है बाकासर बाड़मेर तक। बाकासर या साहगढ़ तहसील है, बाकासर गांव है और बाड़मेर जिला है। ठीक है, यहाँ तक जाती है। और दोस्तों जो इस रेखा को क्या बोलते हैं तो इस रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच है, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। अब रेड क्लिफ रेखा क्यों कहते हैं और इसका निर्धारण कब किया गया उस पर बात करते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा है उसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 से में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था, उसमें जो सीमा आयोग था उसका अध्यक्ष था सर सिरिल रेडक्लिफ, यानी सर सिरिल रेडक्लिफ। उसमें क्या थे, सीमा जो आयोग है उसके अध्यक्ष थे। और इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा जाता है, यानी जो अंग्रेज जो अधिकारी था उसका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। और इसी के नाम पे क्या है, इस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। और ये इसका निर्धारण कब किया गया, ये 17 अगस्त 1947 को। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और ये भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ है सीमा है, यानी जो आपकी रेड क्लिफ रेखा है वो भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके साथ सीमा साझा करती है। 3 यानी जो राज्य कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले आता है पंजाब, ये आप याद रखिएगा, यानी आपकी सामान्य जानकारी के लिए है। पंजाब और राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तीसरा। और इसके अलावा अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, यानी इनके साथ सीमा लगती है जिसे हम रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। और रेड क्लिफ रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है तो इसकी कुल लंबाई 3,310 किलोमीटर, कहीं पे 3,323 किलोमीटर, यानी दोनों ही आंकड़े मिलते हैं। ठीक है, अब दोनों ही आंकड़े याद रखिएगा। इसमें से यानी जो कुल रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है 3,310 या 3,323 किलोमीटर, इसमें से जो राजस्थान के साथ साझा होती है सीमा रेड क्लिफ रेखा उसकी लंबाई है 1,070 किलोमीटर। ठीक है, ये बातें हमने देखी। अब हम बात करेंगे कि रेड क्लिफ रेखा पर कौन कौन से राजस्थान के ज़िले आते हैं और उधर से कितने पाकिस्तान के ज़िले लगते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और ये बात आप याद रखिएगा, यानी जो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका प्रतिशत कितना है 18%, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा है उसका प्रतिशत है 82%। अब बात करेंगे हम यानी कितने जिले आते हैं रेड क्लिफ रेखा पे, यानी जो भारत और राजस्थान और जो आपकी पाकिस्तान के बीच सीमा लगती है उसके में बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया
कि ये रेखा है वो श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से प्रारंभ होती है राजस्थान में, और ये बाड़मेर, बाकासर, बाड़मेर तक जाती है। बाकासर, बाड़मेर तक जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो ज़िले हैं इसके ऊपर आते हैं। तो पहला ज़िला आता है यहाँ पे गंगानगर, उसके बाद में आता है बीकानेर, उसके बाद में आता है जैसलमेर, उसके बाद में लास्ट में बाड़मेर। ठीक है, ये 4 ज़िले आते हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें से देखिए कि सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, तो ये लगती है आपकी जैसलमेर की। कितनी? 464 किलोमीटर। मैं यहाँ पे सभी की लिख देता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कम किसकी लगती है। यहाँ पे लगती है बीकानेर की 168 किलोमीटर, और गंगानगर की लगती है 210 किलोमीटर, जबकि बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर। ये आपको जो लंबाई भी याद रखनी है, यानी कितनी किस ज़िले की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, कितने किलोमीटर लगती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? जैसलमेर की, और सबसे कम लगती है बीकानेर की। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। और इसके अलावा इधर मैं आपको पाकिस्तान की थोड़ी बात कर लेता हूँ। यानी पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं, यानी 2 प्रांत का मतलब 2 राज्य, 2 प्रांत या हम कह सकते हैं राज्य। जो 2 प्रांत हैं कौन कौन से? पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। इन जो 2 प्रांत हैं उनके 9 ज़िले, यानी 9 ज़िले के हैं, सीमा साझा करते हैं राजस्थान के साथ। ये बात भी आपको याद रखनी है। उन ज़िलों की बात हम डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें राजस्थान के ज़िले ही याद रखने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राजस्थान की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें राजस्थान के ज़िले जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीकानेर जो सबसे कम सीमा साझा करता है, कितनी? 168 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा कौन करता है? जैसलमेर, कितनी? 464 किलोमीटर। और लेब असिस्टेंट जो एग्ज़ाम हुआ अभी पीछे, उसमें एक क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला नहीं है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये ऑप्शन थे। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि जोधपुर राइट आंसर होगा, क्योंकि जोधपुर यहाँ पे पड़ता है। ये जोधपुर है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन लेब असिस्टेंट एग्जाम में उसमें आया था। तो यहाँ पे हमने बात की राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, यानी जितनी डिटेल थी मैंने आपको बता दी। और जो आप प्रतिशत है वो आप जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से जाके सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।